चलिए, आज का टॉपिक है आयु संबंध, एज रिलेशन। ठीक, आयु संबंध में हम 3 टाइप पढ़ेंगे। टाइप फर्स्ट रहेगा योग एवं अंतर पर आधारित, सेकेंड रहेगा गुना या अनुपात पर आधारित। तो गुना या अनुपात पर आधारित तो दोनों एक ही हैं, ये 2 टाइप में डिवाइड कर देंगे इसे हम। एक में वर्तमान गुना दिया रहेगा और दूसरा भूतकाल का गुना होगा या फिर भविष्य काल का। प्रेजेंट अनिवार्य है, एक वर्तमान का रेशियो होगा, दूसरा भूतकाल का या भविष्य काल का। और टाइप थर्ड पढ़ेंगे, ये भी गुना या अनुपात पर आधारित रहेगा, लेकिन इसमें वर्तमान का रेशियो नहीं रहेगा, एक भूतकाल का, दूसरा भविष्य काल का। ठीक, तो आयु संबंध में सबसे मेन समस्या आती है कि कब हम जोड़ें, कब हम घटाएं। तो कंफ्यूजन 90% तो यही रहता है कि कभी सर जी जोड़ देते हैं, कभी घटा देते हैं। ठीक, तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे, तो हमें पता, हम खुद को मार के लगाएंगे। ठीक, तो हमारे जैसे हम प्रेजेंट वर्तमान में हमारी एज 50 वर्ष है, तो अगर हम 10 वर्ष बाद मतलब भविष्य, अगर 10 वर्ष बाद हम अपनी एज निकालना चाहें तो हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? तो जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाद मतलब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, जितना हम आगे जाएंगे एज तो हमारी बढ़ती जाएगी। तो अगर वर्तमान से अगर हम भविष्य में जा रहे हैं तो हमें जोड़ना पड़ेगा। अगर हमारे पास, जैसे हम ये कह रहे हैं कि 20 वर्ष पूर्व हमारी आयु 30 वर्ष थी, कि 20 वर्ष पूर्व हमारी एज 30 वर्ष थी, वर्तमान में हमारी उम्र क्या है, तो 20 साल पहले एज 30 वर्ष थी, तो भूतकाल की एज दी गई है, भूतकाल से हमें वर्तमान काल में आना है, तो भूतकाल से वर्तमान काल में आने के लिए भी आयु हमें जोड़ना ही पड़ेगा। तो जितने वर्ष आगे आना है ऐड कर देंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि टाइप पढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेंगे, तो अगर बेसिक आता रहेगा तो फिर समस्या नहीं, 10-10, 15-15 सेकेंड में आंसर हमारे आ जाएंगे। तो इसके लिए आपको कब एज हम जोड़ें, कब घटाएं, इसके लिए यहाँ पे हम ये देखेंगे। अगर भूतकाल की एज हमारे पास दी गई, भूतकाल कैसे समझेंगे, लास्ट में था या थी लगा होगा। जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व राम की आयु 40 वर्ष थी, 10 वर्ष पूर्व राम की आयु 40 वर्ष थी, तो थी लगा, इसी से हमें समझना है भूतकाल की एज हमारे पास दी गई। अगर ये कह रहा है वर्तमान में राम की उम्र क्या है, 10 साल पहले 40 वर्ष थी, वर्तमान से हमें भूतकाल से हमें वर्तमान में आना है, तो 10 इसमें हम ऐड कर देंगे, तो 40 10 50। अगर ये कह रहा है 10 वर्ष बाद राम की एज 80 वर्ष हो जाएगी कहेगा कि भविष्य की एज है, तो भविष्य से अगर हमें वर्तमान में आना है तो हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे हम थोड़ा सा जोड़ने या घटाने के लिए, ये सिस्टम याद रखना। अगर आपके पास भूतकाल की एज है, भविष्य काल की एज बनाना है, तो हमें भूतकाल से भविष्य काल डायरेक्ट नहीं जाना है, सबसे पहले भूतकाल से वर्तमान काल में, वर्तमान से फिर भविष्य में। या फिर कभी हमारे पास भविष्य काल की एज है, जैसे 10 वर्ष बाद हमारी एज 20 वर्ष, या 10 वर्ष बाद हमारी एज 40 वर्ष हो जाएगी, 10 वर्ष पूर्व एज क्या थी, तो भविष्य से डायरेक्ट हम भूतकाल में नहीं आएंगे, भविष्य से पहले हम वर्तमान की एज निकालेंगे, वर्तमान से फिर हम भूतकाल में आएंगे। तो अब ये ध्यान रखना, अगर जितना हम आगे जाएंगे एज हमारी बढ़ती जाएगी, बैक आएंगे पीछे के लिए एज हमारे घटती जाएगी। ठीक, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइप बाय टाइप। देखिए, आयु संबंध का टाइप फर्स्ट है योग एवं अंतर पर आधारित, योग एवं अंतर पर आधारित। ठीक, इसके लिए थोड़ा सा बेसिक देख लीजिए, क्योंकि पिता की आयु यक्ष, पुत्र की आयु वाई, ये मान के नहीं लगाना है। ठीक, तो हम थोड़ा सा तराजू मेथड पढ़ेंगे। तराजू मेथड में ये होगा, आपको थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए कि हमें पूरा क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है कि अनुपात कब कर दिया गया। सबसे पहले क्वेश्चन तुम्हें बाद में देखना है, सबसे पहले देखना है कि अनुपात हमारा कब का है, अनुपात वर्तमान काल का है या भूतकाल का या भविष्य काल का। जब का अनुपात होगा, योग को हम आयु की योग को तभी का बनाएंगे, अनुपात के अकॉर्डिंग हमें पूरा क्वेश्चन लगाना है। ठीक, तो योग को कैसे चेंज करेंगे थोड़ा सा इसे हम सीख लेते हैं पहले से। देखो, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है, 2 व्यक्ति हम ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए कि ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष, बी की वर्तमान आयु 30 वर्ष। इनके अगर हम आयु की योग की बात करें तो 30-20 50 वर्ष होगी, ये वर्तमान है। अगर हम 10 वर्ष बाद की बात करें, 10 वर्ष बाद, तो ए की वर्तमान में 20 साल है, 10 वर्ष बाद 30 वर्ष एज होगी, बी की 30 वर्ष है तो ये 40 वर्ष होगी। तो दोनों की आयु का योग क्या हो जाएगा, 4-3-7 70 वर्ष। अगर हम 10 वर्ष पूर्व की बात करें, 10 वर्ष पूर्व, ये वर्तमान में 20 है, 10 वर्ष पूर्व 10 का होगा, ये 30 है तो ये 20 का होगा, दोनों की आयु का योग 20 10 30।
यहाँ पे सिंपल समझना है कि हम यहाँ पे वर्तमान से 10 साल आगे जा रहे हैं तो योग में वृद्धि कितनी हो रही है? 20 बार। या वर्तमान से हम 10 वर्ष पीछे आ रहे हैं तो योग में कमी कितनी हो रही है? 20 की। जस्ट डबल की वृद्धि या डबल की कमी हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 2 है। तो आपको ये ध्यान रखना है कब जोड़े कब घटाएं, इसके लिए हमें देखना है कौन सी एज दी गई है। तो भूतकाल की एज दी गई, वर्तमान बनाना तो हमें जोड़ना पड़ेगा। वर्तमान की दी गई, भविष्य की एज बनाना तब भी हमें जोड़ना पड़ेगा। भविष्य से वर्तमान में आना तब हमें घटाना पड़ेगा। लेकिन जोड़ने घटाने से पहले हमें यह ध्यान रखना है कि व्यक्तियों की संख्या से गुणा करा के जोड़ेंगे। जैसे क्वेश्चन में ये कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी, 3 व्यक्ति की आयु का योग 90 वर्ष है लिखा था वर्तमान। 3 व्यक्तियों की आयु का योग 90 वर्ष है। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का योग क्या होगा, ठीक। ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, इनकी आयु का योग 90 वर्ष है वर्तमान में। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का योग क्या होगा? तो 90 में हम सिर्फ 10 नहीं जोड़ेंगे। अभी आपको बताया गया कि पहले तो वर्तमान से हम भविष्य में जा रहे हैं, तो भविष्य में जाने के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ 10 नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि 10 वर्ष ये बढ़ेगा, 10 ये भी बढ़ेगा, 10 ये भी बढ़ेगा, तीनों 10 वर्ष बढ़ेंगे। अतः अगर हम 90 वर्ष वर्तमान था, भविष्य में योग जानने के लिए व्यक्तियों की संख्या से हम मल्टीप्लाई करा के जोड़ेंगे। 10 तियां 30, 9 3 12, 120 वर्ष। अगर हमें ये जानना है कि 10 वर्ष पूर्व योग क्या था, 10 वर्ष पूर्व मतलब भूतकाल, 10 साल पीछे जाएंगे तब भी हमें घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए हम व्यक्तियों की संख्या से गुणा करा देंगे। 3 व्यक्ति हैं, 10 तियां 30, 90 से 30 घटेगा 60 वर्ष। तो ये स्टेप में थोड़ा जल्दी समझना भी है, क्योंकि ये सब बेसिक है। अगर ये क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत है। देखो एक और समझ लेते हैं फिर डायरेक्ट चलते हैं सर क्वेश्चन। देखो जैसे क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति की आयु का योग 120 वर्ष। ये वर्तमान है, वर्तमान में 4 व्यक्ति की आयु का योग 120 वर्ष। हम ये निकालना चाहते हैं कि 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग क्या है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग क्या था। तो सिंपल समझना है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कौन सी एज हमारे पास दी गई, वर्तमान दी गई है। वर्तमान हमें बनाना है भूतकाल, पूर्व है मतलब भूतकाल, 5 वर्ष बैक जाना है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम डायरेक्ट सिर्फ 5 नहीं घटाएंगे, हम देखेंगे व्यक्ति कितने हैं। इसमें 4 व्यक्ति हैं तो व्यक्तियों की संख्या से गुणा करा के घटाएंगे। तो 120 में घटेंगे कितना, 5 20, तो 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग क्या होगा, 100 वर्ष। अगर इसी में हमसे ये पूछ लेता कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग क्या होगा, तो अब वर्तमान से हमें बाद मतलब भविष्य में जाना है, हमें जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ेंगे कितना, व्यक्तियों की संख्या से मल्टीप्लाई करके, 5 20, तो 120 में 20 जोड़ेंगे 140। अगर यहीं पे मात्र 2 व्यक्ति होते तो 5 दूना 10 व्यक्ति। सीधा से हमें ये ध्यान रखना है कि एज जोड़ेंगे या घटाएंगे उससे पहले व्यक्तियों की संख्या से गुणा करें। चलिए देखते हैं, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन स्टार्ट किया जा रहा है। देखो जैसे क्वेश्चन में लिखा है एक पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का योग 46 वर्ष है। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 46 वर्ष है लिखा है। तो ये कब है, वर्तमान। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा जा रहा है। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 46 वर्ष है, तो है सही, हम समझेंगे वर्तमान की एज दी गई। आगे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी हो जाएगा। ये 5 वर्ष पूर्व का डाटा दे रहा है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी हो जाए। 11 गुनी मतलब कि एक, अगर पुत्र 1 है तो पिता 11, तो 11:1 का रेशियो बन जाएगा। तो सीधा सीधा पूरा क्वेश्चन लगाने से पहले हम पिता की x पुत्र की y ऐसा नहीं मानेंगे। सिंपल से हमें समझना है कि सबसे पहले चीज देखना है कि रेशियो कब का है हमारे पास। पूरा क्वेश्चन रेशियो से लगाना है, तो रेशियो 5 वर्ष पूर्व का है, तो ये इन दोनों की आयु का योग भी 5 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। और जबकि ये योग कब का दिया गया है, वर्तमान। वर्तमान से हमें कब आना है, भूतकाल। वर्तमान से हम भूतकाल में आएंगे। सबसे पहले हमें तो यही सोचना है ना कि हम जोड़ें या घटाएं। तो वर्तमान की एज को भूतकाल की एज, पीछे जाना है ना। वर्तमान से प्रेजेंट से हम पास्ट में जा रहे हैं, पीछे जाने के लिए हमें घटाना पड़ेगा। तो व्यक्तियों की संख्या देख लेंगे, व्यक्ति कितने हैं, 2 हैं, तो हम 5 नहीं घटाएंगे, 5 दूना 10 घटाएंगे। व्यक्तियों की संख्या से गुणा करा के घटाएंगे, 10 घटाएंगे। यहाँ पे योग 46 वर्ष है, यहाँ पे योग कितने होगी भैया, 36 वर्ष। तो सीधा इसके बाद तराजू बना लेंगे हम।
एक तरफ हम आयु रखेंगे, एक तरफ हम रेशियो। आयु के नीचे आयु, रेशियो के नीचे रेशियो। तो दोनों की आयु का योग है 36 यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे 11 1 12। इधर एज रख रहे हैं, इधर हम रेशियो रख रहे हैं। अब अगर हमसे पिता की उम्र पूछ रहा है तो रेशियो के नीचे रेशियो पिता का रख दीजिए, पुत्र का पूछे तो पुत्र का रख दीजिए। पूछा पिता की वर्तमान उम्र क्या है तो पिता का रेशियो 11 है। 12 तिहाई 36, तो 11 तिहाई 33। यहाँ पे 33 वर्ष का आया, लेकिन आंसर लगाने से पहले सबसे पहले हम देख लेंगे कि हम रेशियो से लगा रहे हैं। तो पिता की आयु 33 वर्ष कब होगी, जब का रेशियो है, रेशियो हमारा 5 वर्ष पूर्व का है। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु 33 वर्ष है। अगर हमें वर्तमान जानना है तो 33 में 5 ऐड कर, 33 5 38 हो जाएगी। इसी में अगर हमसे पुत्र की पूछ लेता है तो यहीं पे 11 की जगह पे 1 रख देंगे, तो 1 3 3 वर्ष आता है, 3 में फिर 5 हम ऐड कर लेते हैं, 5 3 8। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन में कह रहा है एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र की 7 गुनी है। एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। पहले ही कह रहा है एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 7 गुनी है लिखा है, तो ये रेशियो हमारा वर्तमान। एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। फिर आगे कह रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। इस क्वेश्चन में या तो हमसे पूछेगा पिता की वर्तमान उम्र क्या है या तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। तो क्वेश्चन लगाने से पहले खाली हमें देखना क्या है, रेशियो कब का है, रेशियो वर्तमान का है या भूतकाल का है या भविष्य काल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है लिखा है, तो वर्तमान का रेशियो हमारा वर्तमान का। सबसे पहले नजर रेशियो कब का, रेशियो वर्तमान का है। अब हमें योग को चेंज करना, अगर ये भी वर्तमान है तब तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये भूतकाल या भविष्यकाल इसे हम चेंज करें तो देखेंगे 4 वर्ष बाद कह रहा है ना, ये रेशियो कब का है, भविष्य का है। तो भविष्य से हम वर्तमान में आएंगे, फ्यूचर से हमें प्रेजेंट में आना है। भविष्य से वर्तमान में आएंगे तो हमें पीछे आना पड़ रहा है। पीछे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना घटाना पड़ेगा सीधा सीधा, क्योंकि जैसा आगे जितना हम आगे जाएंगे हमें ऐड करना पड़ेगा, पीछे आएंगे तो हमें माइनस करना पड़ेगा। भविष्य से हम वर्तमान में आ रहे हैं तो माइनस करेंगे, तो हमें -4 नहीं करना है, व्यक्तियों की संख्या से मल्टीप्लाई करें। 2 व्यक्ति हैं तो 4 दूना 8 घटाना है, तो 56 से 8 घटेगा कितना बचे भैया 48। तो योग दोनों की आयु का योग 48 है, योग है तो योग के सामने हमें योग रखना है 7 1 8। अगर हमसे पूछ रहा पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है तो पुत्र का रेशियो रख देंगे 8 6 48। तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6 वर्ष। और ये 6 वर्ष कब है, वर्तमान में, रेशियो वर्तमान का है, आंसर भी हमारा वर्तमान है। अगर ये पुत्र की एज है, अगर पिता की पूछेगा तो यहीं पर रेशियो हम 7 रख लेंगे, 7 6 42। ये भी वर्तमान है। वर्तमान क्यों, क्योंकि रेशियो हमारा वर्तमान में, जब का रेशियो रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन लगाना है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखो जैसे क्वेश्चन में ले रहे हैं कि 3 व्यक्ति हैं, A + B + C, A B C की आयु का योग 93 वर्ष है लिखा है, तो ये कब भैया वर्तमान। A B C की आयु का योग 93 वर्ष है। तो 3 व्यक्ति हैं, तीनों व्यक्तियों की आयु का योग 93 वर्ष है लिखा है, तो इससे हम तुरंत समझ जाएंगे वर्तमान का एज दिया गया। ठीक, इसके बाद हमसे ये कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था। तो क्वेश्चन में समझना फिर से, 3 व्यक्ति की आयु का योग 93 वर्ष है, तो वर्तमान दिया गया है, जबकि रेशियो कब का है 10 वर्ष पूर्व का। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 2:3:4 है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब का रेशियो होगा उसी रेशियो के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन लगाना है। रेशियो तो हमारा भूतकाल का है, 10 साल पहले का है, जबकि एज हमारे पास वर्तमान की है। वर्तमान से हम भूतकाल में जाएंगे, प्रेजेंट से हम पास्ट में जाएंगे। तो यही थोड़ा ध्यान समझना है कि ज़्यादा दिमाग को प्रेशर नहीं दिया। वर्तमान से हमें भूतकाल में जाना है तो आगे से हमें पीछे जाना पड़ेगा, प्रेजेंट में आके हम पास्ट में जा रहे हैं तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के लिए हमें 10 साल पीछे जा रहे हैं तो हम 10 नहीं माइनस करेंगे, व्यक्तियों की संख्या से गुणा करा के माइनस करेंगे। 3 व्यक्ति हैं, 10 तिहाई 30 घटेगा। तो यहाँ पे योग 93 है, तो यहाँ पे योग कितना होगा भैया 63। एक तरफ हम एज रख रहे हैं तराजू, एक तरफ हम रेशियो का योग रखेंगे 4 3 7 7 2 9। 63 इधर आयु का योग है, इधर अनुपात का योग 9 है। अब जैसे पूछे ए की वर्तमान एज क्या है, ए का रेशियो रख लेंगे, बी की पूछे तो बी का रख लेंगे, सी की पूछे तो सी की।
मान लो हमसे ये पूछ रहा है सी की वर्तमान उम्र क्या है, हम सी का रेशियो रखेंगे। सी का रेशियो क्या है हमारे पास 4, तो 9 सर 63, 7 चौक 28, ये 28 वर्ष है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना ये 28 वर्ष सी कब होगा, जब का हमारे पास रेशियो है, रेशियो 10 वर्ष पूर्व का है। तो सी की आयु 28 वर्ष 10 वर्ष पूर्व, मतलब सी 10 साल पहले 28 वर्ष का था। अब वर्तमान में सी की एज क्या है 28 प्लस 10, 28 10। अगर बी की पूछे तो बी का रेशियो रख लेते, मतलब जो आंसर आएगा रेशियो के अकॉर्डिंग आएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते, टाइप चेंज कर देगा। देखो जैसे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, 3 व्यक्ति, इनकी आयु का योग 90 वर्ष है। 3 व्यक्ति इनकी आयु का योग 90 वर्ष है लिखा, तो ये एज कब है वर्तमान। 3 व्यक्ति ए बी सी हैं, इनकी आयु का योग 90 वर्ष है। फिर क्वेश्चन में ये कह रहा है हमसे 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष पूर्व क्या है 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:2:3 है, 1:2:3 है। 6 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात 1:2:3 है। तो हमसे पूछ रहा सी की या बी की वर्तमान उम्र बताना, बी की वर्तमान एज हमें बताना है। तो हमें सबसे पहले देखना एज कब की, इससे नहीं मतलब रेशियो कब का है। रेशियो हमारा 6 वर्ष पूर्व का है, मतलब भूतकाल का। तो एज भी हमारी कब की होनी चाहिए 6 वर्ष पूर्व की, जब का रेशियो तभी की एज होनी चाहिए। तो 6 साल पहले, यहाँ पे वर्तमान में 90 वर्ष का है, 6 साल पहले, मतलब तीनों की आयु का योग वर्तमान में 90 है, 6 वर्ष पूर्व क्या होगी, तो हमें 6 नहीं माइनस करना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, छात्रे 18। तो 90 से 18 हम घटा दें, तो 90 से 18 माइनस हो गया भैया 72। 3 2 5 है 6। अब अगर हमसे पूछे ए की एज क्या है, ए का रेशियो, बी की पूछे तो बी के रेशियो। मान लो बी की एज पूछ रहा था, हम बी के रेशियो रख लेंगे। 6 के अंदर 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। ये 24 वर्ष तो है, लेकिन 24 वर्ष कब, जब का रेशियो 6 वर्ष पूर्व। बी की एज 6 वर्ष पूर्व 24 वर्ष के हैं, वर्तमान जानना है तो 24 में 6 हम ऐड कर, 24 6 30, ये बी की एज हो जाएगी। ठीक, देखेंगे आगे सेकेंड टाइप। टाइप सेकेंड है, इसमें अनुपात दिया रहेगा या गुना दिया रहेगा, अनुपात या गुना दिया रहेगा। तो लेकिन अनुपात या गुना में एक अनुपात आपका वर्तमान का होगा, दूसरा अनुपात भूतकाल का या भविष्य का, एक प्रेजेंट का और दूसरा पास्ट या फ्यूचर, कुछ भी हो सकता है। पास्ट रहेगा तब भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, फ्यूचर रहेगा तब भी वही कॉन्सेप्ट। एक रेशियो हमारे पास वर्तमान का रहेगा, गुना हो या अनुपात, गुना अनुपात पर आधारित एक वर्तमान अनिवार्य है, दूसरा भूतकाल का भी हो सकता है या भविष्य काल का भी, लेकिन एक प्रेजेंट जरूरी है। एक वर्तमान रहेगा, दूसरा भूतकाल या भविष्य काल की एज दिया जा सकता है। देखो जैसे क्वेश्चन सीधा से लिख रहे हैं, देखो जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पिता की उम्र अपने बेटे की उम्र की 3 गुनी, एक पिता की उम्र अपने बेटे की उम्र की 3 गुनी है। तो एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, तो रेशियो क्या बनेगा 3:1 है लिखा है, कब है वर्तमान। तो क्वेश्चन ये कह रहा है एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, तो ये वर्तमान है, पिता और पुत्र की उम्र का रेशियो 3:1 बनेगा। अब जैसे हमसे कह रहा है 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात मतलब बाद, 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की, 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2.5 गुना हो जाए, 2.5 मतलब 2.5। ठीक, क्वेश्चन में दिया गया है। अभी आपको बताएगा टाइप सेकेंड में गुना या अनुपात पर आधारित रहेगा, लेकिन इसमें एक वर्तमान का गुना रहेगा, दूसरा भूतकाल या भविष्य काल। तो क्वेश्चन ये कह रहा है एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 3 गुना है, तो ये वर्तमान रेशियो है 3:1। 5 वर्ष बाद ये भविष्य काल का है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2.5 गुना, तो 2.5:1 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में या तो हमसे पूछेगा पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, या तो हमसे पूछेगा पिता की वर्तमान उम्र क्या है।
या तो पुत्र की वर्तमान उम्र पूछेगा या फिर पिता की वर्तमान उम्र पूछेगा। तो इसमें थोड़ा सा हमें जबरदस्ती वही यूपीपी वाली गुंडई करना पड़ेगा, ठीक ना। चाहे पिता की उम्र पूछे चाहे पुत्र की उम्र पूछे, निकालना हमें किसकी उम्र है, पुत्र की ही उम्र निकालना है। आपसे पूछ रहा पिता की उम्र क्या होगी, तो हम पिता की नहीं निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, पुत्र की ही निकालेंगे। और पुत्र की एज आ जाएगी तो पुत्र से पूछ लेंगे पिता की उम्र क्या है। पूछना सिखा दे रहे हैं, ठीक, कैसे पूछेंगे, चलो जब देखेंगे। इसमें आपको ये ध्यान रखना, थोड़ा सा समझेंगे। बड़े की उम्र नहीं, हमेशा इसमें हम छोटे की उम्र निकालें। छोटे की आ जाएगी तो बड़े की हम उससे पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, वर्तमान वाले रेशियो से हमें कोई मतलब नहीं, वर्तमान वाले रेशियो से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें खाली ये देखना है कितने वर्ष बाद या कितने वर्ष पहले की बात हो रही है। सबसे पहला स्टेप ये देखना है कितने वर्ष बाद या कितने, एक क्वेश्चन अच्छे समझेंगे फिर इसके बाद एकदम आसान लगेगा। सबसे पहले ये देखेंगे कितने वर्ष बाद या कितने वर्ष पहले की बात हो रही है, तो ये 5 वर्ष बाद की बात है। अगर 5 वर्ष पूर्व कहता तब भी कोई समस्या नहीं, 5 लिख देते, जो टाइम रहेगा वही लिखेंगे। फिर देखेंगे 5 वर्ष बाद ये कितना गुना हो रहा है, 2.5 गुना। तो जो भी गुना है, गुना से 1 हमें अपनी तरफ से माइनस कर देना है। 5 वर्ष बाद या 10 वर्ष बाद या 5 वर्ष पूर्व या 10 वर्ष पूर्व, जो भी टाइम है पहले हम टाइम लिखेंगे, उसके बाद जितना गुना हो रहा है गुना -1 कर लेंगे। अभी हम सीख रहे हैं 2.5 - 1 मन में करेंगे 1.5, ठीक। फिर इसके बाद नीचे हर में क्या लिखना है, दोनों गुना का माइनस, ऊपर 3 गुना, यहाँ पे 2.5 गुना। तो 3 से 2.5 घटेगा, क्या बचेगा आपके पास, तो 3 से 2.5 हम घटा देंगे, यहाँ 5 गुणे 2.5 से 1 घटेगा, 1.5 बचेगा। 3 से 2.5 घटेगा आधा, बस काट देंगे। 5 तिहाई 15, तो 5 तिहाई 15। तो पुत्र की एज आ गई 15 वर्ष। ये जो एज है हमारे पास ये वर्तमान ही है, पुत्र की एज आ गई 15 वर्ष। अब क्या करना है, पिता की निकालना नहीं, खाली पूछना है वर्तमान में पुत्र 15 वर्ष है, तो आपको देखना है वर्तमान में पिता पुत्र का कितने गुना है, 3 गुना। तो सीधा सीधा बता देगा कि 3 से गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा कर देंगे, 15 तिया 45। अगर पिता की पूछेगा तो यहीं पे वर्तमान में लाके हमें मल्टीप्लाई करना। 1-2 क्वेश्चन देखेंगे और इस टाइप के। देखो जैसे क्वेश्चन में ये कह रहा हमसे, एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 4 गुनी, एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, तो रेशियो क्या बनेगा हमारा, 4:1 है। कह रहा है ये कब है, वर्तमान। अगर एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 4 गुनी है तो रेशियो 4:1 हो जाएगा। फिर ये वर्तमान रेशियो दे दिया गया, एक वर्तमान रहेगा, दूसरा चाहे भूतकाल का हो या भविष्य काल का, कोई दिक्कत नहीं उससे। फिर कह रहा 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, पहले कह रहा मतलब भूतकाल है, तो ये भूतकाल हो या भविष्य काल कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी, 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, तो ये रेशियो कब का है, वर्तमान का। फिर कह रहा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी है, ये रेशियो भूतकाल का। एक प्रेजेंट रेशियो, दूसरा पास्ट रेशियो है, तो टाइप सेकंड लगाएंगे। इसमें चाहे आपसे पिता की उम्र पूछे चाहे पुत्र की पूछे, हमें निकालना किसकी है, पुत्र की ही निकालना, थोड़ा सा जबरदस्ती, ठीक। तो सबसे पहले हम देखें क्या, कितने वर्ष बाद या कितने वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो समय कितना हमारे पास, 5 वर्ष। 5 वर्ष पहले कितना गुना है, 9 गुना, ठीक। तो गुना -1 कर लेंगे, 9 - 1, 9 - 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट मन में समय लिखना है। जितने भी गुना है गुना -1, 9 से 1 घटाएंगे 8, छोटे बच्चा नहीं भाई, यहाँ पे कोई 9 - 1 लिख के घटाएंगे, मन में 9 से 1 घटेगा 8 लिख देंगे। फिर नीचे हर में क्या करना, दोनों गुणों घटा लेना, 9 से 4 घटेगा 5, 5 से 5 कैंसिल। पुत्र की एज क्या आ जाएगी, 8, पुत्र की एज 8 वर्ष आ गई। अब पिता की एज जानना है तो बस पुत्र से पूछ लेना है, ये पुत्र की वर्तमान एज है आपका, तो यहाँ पे ये बताएगा कि 4 गुना है, तो 8 × 4 = 32। पिता को पूछेगा तो 32 कर सकते। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर टाइप 3 पे आता है। देखो जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, तो ये रेशियो हमारे पास वर्तमान का। एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। आगे कह रहा 20 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व पिता की उम्र
पुत्र की उम्र की 20 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 12 गुनी हो जाएगी। 12 गुनी थी। 20 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 12 गुनी थी। हमसे पूछ रहा पिता की वर्तमान उम्र क्या है, पूछा जा रहा किसकी है, पिता की। तो हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में दिया क्या गया है, एक वर्तमान का अनुपात दिया गया है, दूसरा भूतकाल का अनुपात दिया गया। जब एक प्रेजेंट रेशियो, दूसरा चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हो। ठीक, हम कैसे लगाएंगे, चाहे हमसे पिता के पूछे या पुत्र की, हमें निकालना किसकी है, पुत्र की ही निकालना। तो हमें वर्तमान से नहीं मतलब, हम खाली ये देखेंगे कितने वर्ष पहले या कितने वर्ष बाद की बात हो रही है। समय कितना दिया गया है, 20 वर्ष, समय 20 लिख लिए। फिर ये कितना गुना है, 12 गुना है। तो गुना से एक हमें अपने में अब घटाना है, 12 माइनस 1 करना है। चाहे 12 से 1 घटेगा, डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, 11। ठीक, नीचे क्या करना है, दोनों गुना का अंतर लेना है। ये 12 गुना है, ये 2 गुना, 12 गुना से 2 गुना घटेगा 10 गुना। ये 0 से 0 कैंसिल, 11 दूना 22। अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछता पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, तो 22 वर्ष। आपको सोल्यूशन बस इतना लगाना, बस इतना, 22 वर्ष पुत्र की वर्तमान उम्र आ गई। बस पिता के पूछ लीजिए भैया इसी से, 2 गुना है तो 22 दूना 44। पूछने में गलती नहीं करना है कि ये वर्तमान है तो वर्तमान से ही जाके पूछना है। चलिए देखते हैं टाइप थर्ड, ये क्वेश्चन और टाइप थर्ड देख लेते हैं। बाकी जो क्वेश्चन ना समझ में आए भैया कमेंट में क्वेश्चन नंबर डालिएगा, सोल्यूशन मिलेगा। ठीक गुरु जी, चलो देखते हैं। टाइप थर्ड में है, ये भी गुना या अनुपात पर ही आधारित रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, अभी तक एक वर्तमान का अनुपात, गुना रहेगा या अनुपात, गुना या अनुपात ही रहेगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सेकंड टाइप में था एक वर्तमान का रेशियो रहता है, दूसरा भूतकाल या भविष्यकाल का। अब इसमें क्या होगा, वर्तमान का रेशियो नहीं होगा, एक भूतकाल का अनुपात होगा, दूसरा भविष्य का होगा। प्रेजेंट इसमें नहीं होगा, एक भूतकाल का अनुपात होगा, दूसरा भविष्य काल का अनुपात दिया गया। ठीक, तो इसमें भी पूछेगा या तो ए की वर्तमान उम्र या तो बी की वर्तमान उम्र। देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। देखो जैसे क्वेश्चन लिख लेते हैं डायरेक्ट। जैसे क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व का नाम अगर समझ लो भूतकाल है। 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। जैसे क्वेश्चन है आराम से, 10 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब भूतकाल, 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तो 3:1 होगा। फिर एक भूतकाल का रेशियो होगा, दूसरा भविष्य काल का रहेगा। फिर कह रहा है हमसे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाती है। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 2 गुनी हो जाती है। या तो हमसे पूछेगा कि पिता की वर्तमान उम्र बताओ, या तो हमसे पूछेगा पुत्र की वर्तमान उम्र बताओ। चाहे पिता की पूछे या पुत्र की पूछे, हमें निकालना किसकी उम्र है, पुत्र की। ये विशेष ध्यान देना है कि बेशक इसमें वर्तमान नहीं दिया गया है, लेकिन जो हमारा आंसर आएगा पुत्र की वर्तमान उम्र ही आएगी। ठीक, देखो कैसे लगाते हैं। अभी तक क्या रहता था, वर्तमान समय कोई लेना देना नहीं रहता, जितने वर्ष बाद की बात करें या जितने वर्ष पहले उस समय ले लेते थे। यहाँ पर भी वही करना है, ये 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, जितना समय हम समय ले लिए। 10 वर्ष पूर्व था 10 ले लिए, फिर कितने गुना 10 वर्ष पूर्व था, 3 गुना, गुना से तो 1 हमें ऑटोमेटिक कम करना है, 3 गुना था, 3 माइनस 1 2 गुना कर लेंगे हम, प्लस ये 10 वर्ष बाद कह रहा है, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद ये 2 गुना हो रहा है, 2 से 1 कम करेंगे 1। फिर नीचे वाला सिस्टम तो वही है, गुना से गुना माइनस करना है, 3 से 2 घटेगा, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे। 10 दूना 20, 20 10 30। ये पुत्र की वर्तमान उम्र क्या आ गई, 30, पुत्र की आ गई। एक बार फिर समझ लेंगे। जैसे कह रहा है एक 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी, तो 10 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 बनेगा, ये भूतकाल है। तथा कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, 2:1। इसमें या तो हमसे पूछेगा पिता की वर्तमान उम्र क्या है या तो पुत्र की वर्तमान उम्र। ऐसे कुछ हम सबसे पहले पुत्र की ही निकालेंगे, पुत्र की वर्तमान उम्र। सबसे पहले देखेंगे यहाँ 10 वर्ष पूर्व समय देखेंगे कितना है, 10 वर्ष होता 10 लिखते, 15 होता तो 15, जो भी समय हम समय लिखेंगे। फिर देखेंगे ये समय अगर लिख रहे हैं इसी के सामने कितना गुना हो रहा है, 10 वर्ष पूर्व ये 3 गुना हो रहा है, 3 से 1 कम करेंगे 2, तो गुना माइनस 1 करना है, प्लस फिर ये 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 2 गुना हो रहा है, 2 से 1 कम करेंगे 1 बन जाएगा। फिर हर में तो वही प्रोसेस पुराना, गुना से गुना को हमें माइनस करना है, 3 से 2 घटेगा, बचेगा क्या हमारे पास 1।
तो इसी साल पर 10 दूना 20, 20 10 30, ये 30 वर्ष पुत्र की वर्तमान एज आती। अगर हमसे पूछा पुत्र की वर्तमान उम्र बताओ तो यही आंसर होगा हमारा। लेकिन अगर हमसे ये पूछे पिता की वर्तमान उम्र बताओ, थोड़ा सा ध्यान से रखना देना है, यहाँ पे तुरंत पूछेंगे नहीं भाई, तुरंत हम क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये इसकी एज वर्तमान की है जबकि रेशियो कोई वर्तमान का नहीं है। सबसे पहले आप अभी हमने टाइप फर्स्ट में सीखा था कि जब का रेशियो हो तब की ही उम्र होनी चाहिए। तो रेशियो चाहे हम इससे भी लगा सकते हैं, चाहे हम इससे सेकेंड वाले से भी लगा सकते हैं। अगर हम फर्स्ट से लगाना चाहते हैं, ये 10 वर्ष पूर्व का रेशियो है ना, तो पुत्र भी कब का होना चाहिए, 10 वर्ष पूर्व का। ये वर्तमान में 30 वर्ष का है, 10 वर्ष पूर्व कितने का होगा, 20 का होगा। ये 10 वर्ष पूर्व 20 का होगा पुत्र, तो पिता कितने वर्ष का हो जाएगा, 20 तिया 60। लेकिन पुत्र की पिता की 60 वर्ष उम्र कब होगी, 10 वर्ष पूर्व। हमें वर्तमान चाहिए तो 10 और ऐड कर देंगे, 60 10 70। लगाना में बस यही है, बता देंगे, यही पूछ लेना है। एक बार फिर समझ लेंगे पिता की एज कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले पुत्र की वर्तमान उम्र दी गई, वर्तमान उम्र पुत्र की 30 वर्ष है। यहाँ पे वर्तमान में कोई रेशियो है नहीं, ये 10 वर्ष पूर्व का रेशियो है, भूतकाल का रेशियो, इसे भी भूतकाल में ले जाएंगे। वर्तमान से भूतकाल के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। ये 2 नहीं है, सिंगल है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 10 घटाएंगे। वर्तमान में 30 वर्ष का पुत्र है, 10 वर्ष पूर्व 20 वर्ष का होगा, तो 10 वर्ष पूर्व फिर पिता 3 गुना है, तो 20 × 60। ये पिता की 60 वर्ष एज आएगी 10 वर्ष पूर्व। हमें वर्तमान जाना है, 10 अपने तरफ से ऐड कर देंगे, 60 10 70। आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। देखिए जैसे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, 2 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 6 गुना है। 2 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की 6 गुना है, तो रेशियो 6:1 बनेगा। ये 2 वर्ष पूर्व मतलब भूतकाल का रेशियो, ये रेशियो कब का है, भूतकाल का। 2 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 6 गुना है। आगे कह रहा है इसी में हमसे 18 वर्ष बाद पिता की आयु, 18 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुना हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, पहले तो ये देखना कि रेशियो कब कब का है। तो एक रेशियो भूतकाल का, दूसरा रेशियो बाद मतलब भविष्य काल का। एक पास्ट का रेशियो, दूसरा फ्यूचर का रेशियो। टाइप थर्ड है हमारा, एक प्रेजेंट होता है तो टाइप सेकंड बनता है, ठीक। तो इसमें या तो हमसे पूछेगा पिता की वर्तमान उम्र बताओ या तो पुत्र की वर्तमान उम्र। तो सबसे पहले किसकी एज निकालेंगे हम, पुत्र की। पुत्र की एज निकालें। आपको बताया भी गया कि जो पुत्र की एज आती है वो वर्तमान ही आती है। तो आपको पुत्र की एज निकालने देखेंगे कितने वर्ष पूर्व है, कितने वर्ष बाद की बात कर रहा है। इसमें 2 वर्ष पूर्व कह रहा है, हम समय लिख लिए 2 वर्ष। 2 वर्ष पूर्व कितने गुना है, 6 गुना है। तो गुना को 1 कम करना है, आप मन 6 से 1 कम होगा 5 बचेगा, प्लस ये 18 वर्ष बाद की बात कर रहा है। 18 वर्ष बाद ये कितने गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो 2 से 1 कम करेंगे 1। नीचे वाला सिस्टम चेंज ही नहीं होगा, 6 से 2 घटेगा 4। और इसी सॉल्व कर लेंगे, पुत्र की एज आ जाएगी 5 दूना 10, 18 10 28, 28 को 4 से भाग दे देंगे हम, 4 7 28, 5 दूना 10, 18 1 18, 18 10 28, 28 को हम 4 से भाग देंगे, 4 7 28। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता कि पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है तो 7, ठीक, यही आंसर है हमारा। लेकिन अगर हमसे पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान उम्र बताना है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये रेशियो जो ये पुत्र की एज है ये 7 वर्ष, ये वर्तमान, पुत्र वर्तमान में 7 वर्ष का है। वर्तमान का कोई रेशियो दिया नहीं गया कि ले जाके हम मल्टीप्लाई कर दें। तो हम देखेंगे पहला रेशियो कब का है, 2 वर्ष पूर्व का। तो ये भी 2 वर्ष पूर्व कौन, जब वर्तमान में 7 वर्ष है तो 2 वर्ष पूर्व ये 5 वर्ष का हो। 2 वर्ष पूर्व निकालेंगे, 7 से 2 को माइनस कर देंगे, 5 वर्ष होगा। जब 2 वर्ष पूर्व ये 5 वर्ष का पुत्र है तो पिता के 6 गुना है, तो 5 छक्का 30। लेकिन 30 वर्ष कब है, 2 वर्ष पूर्व। वर्तमान जाना तो 2 ऐड कर देंगे, 30 2 32। एक क्वेश्चन और देख लेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, 5 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो 7:1। 5 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक। तथा कह रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। तो आपको ध्यान देना है कि रेशियो कब कब का है हमारे पास। तो एक रेशियो तो हमारे पास पास्ट का है, दूसरा रेशियो फ्यूचर।
ठीक, एक भूतकाल का रेशियो, दूसरा भविष्य काल का रेशियो, टाइप थर्ड बनेगा। ठीक, इसमें या तो आपसे पिता की पूछेगा या पुत्र की पूछेगा, लेकिन निकालना हमें किसकी है, पुत्र की ही आयु निकालना। तो पुत्र की आयु निकालेंगे। देखो सबसे पहले देखना है कितने वर्ष पूर्व की बात करा, तो 5 वर्ष हम समय लिख लिए, 5 वर्ष। ये 5 वर्ष पूर्व कितने गुना, 7 गुना हो रहा है, तो गुना से 1 हमें कम करना है, 7 से 1 घटेगा 6 प्लस, फिर ये 5 वर्ष बाद है, यहाँ पर हम 5 लिख लिए, 5 वर्ष बाद 3 गुना हो रहा है, 3 से 1 कम करेंगे 2। नीचे क्या करना है, दोनों गुना को घटाना है, 7 से 3 घटेगा 4। बस यही पुत्र की वर्तमान एज है। तो 6 पंचे 30, 5 दूना 10, 30 10 40, 40 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा। अगर पुत्र पूछे पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या आएगी, 10 वर्ष। अगर पिता की निकालना है तो आपको ध्यान रखना है, चाहे हम इस रेशियो से निकाल सकते हैं, चाहे हम सेकंड रेशियो से। अब सेकंड रेशियो से क्वेश्चन देख लीजिए, इससे हम कैसे निकालें। ठीक, ये 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है ना, ये रेशियो वर्तमान में 10 साल है, 5 वर्ष बाद कितने होगा भैया, 15 का। जैसे हम आगे जाएंगे तो जोड़ देंगे, जैसे पुत्र की वर्तमान उम्र 5 वर्ष 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद 10 5 15, तो ये 3 गुना 15 दिया 45, तो 45 वर्ष का पिता कब होगा, 5 वर्ष बाद। वर्तमान जाना तो माइनस कर देंगे, 45 से 5 घटेगा 40 आ जाएगा। अगर ऊपर वाले रेशियो से लगा रहा तो कैसे लगाएंगे, 10 वर्ष का वर्तमान है, 5 वर्ष पूर्व 5 साल होगा, 5 सते 35, ये 5 वर्ष पूर्व 35 का वर्तमान गया, 35 5 40, चाहे इससे लगा सकते हैं, चाहे सेकंड रेशियो से लगा सकते हैं। तो एक थोड़ा सा नोट में देख लेंगे, बाकी एक्सरसाइज सारे टाइप हो गए हैं, लगाना है आप लोगों को। नोट में रहेगा टाइप सेकंड और थर्ड। टाइप सेकंड और थर्ड में ये है, कभी कभी ये होता है, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन बताए थे सेकंड रेशियो 1 होता था, सेकंड रेशियो 1। जैसे हम बता रहे थे अभी, एक पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुना है, तो 3:1 हो जाता था। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि दे देगा कि एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:2, मतलब यहाँ पे सेकेंड रेशियो जो छोटा वाला रेशियो है वो 1 ना होकर कुछ और होगा। तो आपको क्या करना है, इसे जबरदस्ती 1 बनाना। जबरदस्ती 1 कैसे बनाएंगे, हम रेशियो अनुपात पढ़े, अनुपात एक्सरसाइज 2 को जो छोटी वैल्यू है उसको हम अपान में कर देंगे। इस 3:2 को हम 3/2:1 लिख सकते हैं। ठीक, और इसके बाद जैसे कह रहा है ये रेशियो वर्तमान का है, फिर जैसे कह रहा है 10 वर्ष बाद, क्या क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन समझाते जरा। देखो जैसे क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है, ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। अब सेकंड रेशियो 1 नहीं है लिखा है, क्या है वर्तमान का रेशियो, एक रेशियो वर्तमान का दे रखा है। आगे कह रहा है इसमें 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात, 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात, 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात दिया है 15:11, 15:11। क्वेश्चन में चेंज थोड़ा सा, भाई चेंज कैसे करना है वही सिखाया आपको। यहाँ पर अभी तक 1 रहता था, 1 नहीं है, इसे 1 कैसे बनाएंगे, 3/2:1 कर लेंगे। ये 15:11 है, इसको क्या लिख सकते हैं 15/11:1। बाकी सेम प्रोसेस। अभी तक क्या करते थे, निकले किसकी जो छोटा इसमें बी है, क्योंकि बी का रेशियो छोटा है, तो बी की एज निकालेंगे, बी की वर्तमान सेकंड टाइप, क्योंकि एक वर्तमान रेशियो एक भविष्य काल का रेशियो है, बी की एज निकालेंगे। तो बी की एज 12 वर्ष बाद की बात करा, 12 गुणे कितना गुना हो रहा, 15/11 गुना, गुना -1 करना है। नीचे क्या करना, गुना से ही गुना घटा लेना है, ऊपर 3/2 गुना 15/11। भिन्न का जोड़ घटाना आता है, इसे सॉल्व कर लेंगे तो बी की उम्र आ जाएगी। जब ए की निकालना है तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर। इसी तरह टाइप सेकेंड में भी हो सकता है क्वेश्चन, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सेकेंड रेशियो 1 नहीं है तो उसे 1 बनाना है। जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे 6 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात, जैसे इसमें कह रहा है 6 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात, 6 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात, 6 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 6:5 है। ठीक, तो इसको क्या करना है हमें, 6:5 है, इससे हम लिख सकते हैं 6/5 अनुपात। बाकी सेम कहानी, आपको वही लगाना है। आगे कह रहा है इसी में 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष
बाद 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाता है। तो 11:10 को क्या लिख सकते हैं हम, 11/10:1। क्वेश्चन हमें इससे लगा कि सेकेंड रेशियो हमें 1 बना के, बाकी वही सिस्टम लेके आएगा। सबसे पहले बी की एज निकलेगी, कैसे निकालेंगे, 6 वर्ष पूर्व की बात हो रहा, कितने गुना है, 6/5 गुना -1, अगर मन में आता तो मन में कर लीजिए, नहीं जैसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, प्लस दूसरे की निकालेंगे 4 वर्ष बाद ये कितने गुना है, 11/10 गुना है, 11/10 -1 कर लेंगे। बटे में क्या करना है, दोनों गुना का माइनस करना है, 6/5 - 11/10, तो जो आएगा बी की एज आ जाए। ठीक, बाकी आयु संबंध के तीनों टाइप आपके हो गए।